नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बाल राम कथा का समरी और क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं क्लास 6 बसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, राम का वनगमन। और इससे पहले तीसरा चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि किस तरह से कैकेयी राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती है। एक वरदान यह कि भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान कि 14 वर्ष राम को वनवास मिले। तो राजा दशरथ यह सुनकर बहुत ही दुखी हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। उनके दुख का तो कोई वर्णन ही नहीं है, इतने ज़्यादा वे बेचैन हो उठे हैं। लेकिन जो उन्होंने वचन दिया है इसका तो पालन करना ही पड़ेगा। तो फिर राम का वनगमन हो जाता है, यानी राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं। तो इसके बारे में ही बच्चों इसमें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। पाठ शुरू करते हैं। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। सारी रात राजा दशरथ कैकेयी को समझाते रहे, पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। मतलब कोप भवन में जब ये कैकेयी चली जाती है तो क्या होता है, राजा दशरथ को यह बात की जानकारी मिलती है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। यह सुनकर वह बहुत ही बेचैन हो उठते हैं, लेकिन कैकेयी जिद पर अड़ी रहती है। नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी में जुटे थे। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में थे। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा, और महर्षि जो हैं वो क्या करते हैं, सुमंत्र को राजभवन में भेजते हैं। सारी तैयारी शुरू हो चुकी थी, महाराज का आना शेष था। अब जो है वहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी थी, सिर्फ जो है महाराज दशरथ जी का आना वहाँ पर बाकी था। तो राम को वनवास, अब किस तरह से भगवान राम को वनवास मिलता है इसके बारे में बच्चों इसमें दिया गया है। कैकेयी के महल की ओर जाते हुए सुमंत्र को अनजान डर ने घेर लिया। सुमंत्र ने देखा कि राजा दशरथ पलंग पर पड़े हैं। कैकेयी ने सुमंत्र से कहा, महाराज बाहर निकलने से पहले राम से बात करना चाहते हैं। अब कैकेयी ने सुमंत्र से क्या कहा कि महाराज बाहर निकलने से पहले राम से बात करना चाहते हैं। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में, मतलब बहुत ही दुखी स्वर में, धीरे से, मतलब जो धीमे स्वर में राम को बुलाने का आदेश दिया। सुमंत्र राम को बुला लाए। लक्ष्मण भी साथ में थे। दोनों भाई विस्मित थे, मतलब आश्चर्यचकित थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें क्यों बुलाया है। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। अब राम को जब देखते हैं राजा दशरथ जी तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। जब उन्हें होश आया तब भी वे कुछ बोल नहीं पाए। कैकेयी ने राम को बताया कि महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे। अब क्या है, कैकेयी ही सारी बात बता रही है कि महाराज दशरथ मुझे 2 वरदान दिए थे, मैंने वे 2 वरदान मांगे हैं। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। राम संयत रहे। उन्होंने कहा, पिता का वचन पूरा होगा। और राम जो है, कोई भी उनके अंदर घबराहट नहीं थी। जो संयमित रूप से वे रहते थे उसी तरह उन्हें कोई भी परिवर्तन उनके मन में नहीं हुआ। ना आश्चर्यचकित लगा, ना वे कोई भी दुखी हुए। और उन्होंने कहा कि पिता का वचन पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाए और मैं बन जाऊंगा। और सहमत हो गए। राम बोले, कोई बात नहीं, राम को ही राजगद्दी दी जाएगी और मैं वन में चला जाऊंगा। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का सारा हाल कह सुनाया। लक्ष्मण क्रोध से भर गए, पर राम ने उसे शांत किया। राम वनगमन का निर्णय, अब क्या होता है, राम जो वन के लिए प्रस्थान करेंगे इसका निर्णय लिया जाता है, विचार लिया जाता है। राम वनगमन को भाग्य का उलटफेर मानते थे। राम क्या है, वनगमन को भाग्य का उलटफेर मानते थे। उनका कहना था कि भाग्य में जो लिखा होता है वह होके ही रहता है। पर लक्ष्मण इसे कायरों का जीवन मानते थे। लक्ष्मण कहते थे कि नहीं, यह तो कायरों का काम है। लक्ष्मण ने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें।
राम बोले अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं बन जाऊंगा। और राम जो है कह रहे हैं कि मैं अधर्म रूप से कोई भी काम नहीं करूंगा, जो धर्म के अनुसार जो काम जो पिताजी मुझे वचन दिए हैं तो मैं उसका पालन करूंगा, मैं वन जाऊंगा। कौशल्या ने राम के साथ वन जाने की इच्छा प्रकट की, पर राम ने कहा माँ, वृद्ध पिता को आपके सहारे की आवश्यकता है। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास पहुँचे और कौशल्या क्या करती हैं, भवन से निकलती हैं और राम और सीता के पास पहुंचती हैं। सारा हाल बताकर उससे विदा मांगी, पर सीता ने कहा मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अब यहाँ पर माँ सीता कह रही हैं कि नहीं, मेरे पिताजी आदेश दिए थे कि राम के छाया की तरह मैं उनके साथ रहूंगी, मैं अकेले नहीं रहूंगी, मुझे भी राम वन में जाना है राम के साथ। राम को सीता की बात माननी पड़ी। लक्ष्मण भी वहां गए, वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम के वन जाने का समाचार पूरे नगर में फैल गया। नगरवासी दशरथ और केकई को धिक्कारने लगे और पूरे नगरवासी जो थे वे दशरथ और केकई के इस विचार को सुनकर सारे लोग उनको धिक्कारने लगे कि ऐसे मतलब इतने कष्ट भरे जो काम है किस तरह से राम को करने के लिए दिया गया है। राम, सीता और लक्ष्मण बन जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दर्द से कराह रहे थे। राम को कक्ष में आया देख महाराज दशरथ उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा मुझे बंदी बना लो और राज संभालो, यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। राम बोले मुझे राज्य का लोभ नहीं, आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। अब क्या होता है, राम लक्ष्मण और सीता का वनगमन होता है। अब राम लक्ष्मण और सीता वन के लिए प्रस्थान करते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण वल्कल वस्त्र पहनकर, जो वल्कल वस्त्र होता है उसको पहन लिए हैं और वन जाने के लिए तैयार हो गए हैं। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे सभी रो रहे थे। राजा दशरथ तब तक रथ की ओर लगातार देखते रहे जब तक रथ उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। इसके बाद वे धरती पर गिर पड़े। अब क्या होता है, सुमंत्र की वापसी होती है, क्योंकि सुमंत्र जो है राम और लक्ष्मण के साथ गए थे तो फिर वे वहां से वापस आ जाते हैं उन लोगों को पहुंचाकर। शाम होते होते राम, सीता और लक्ष्मण गंगा के किनारे पहुंचे। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज के अतिथि के रूप में उन्होंने रात में वहीं विश्राम किया। अगली सुबह उन्होंने मंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। सुमंत्र के खाली रथ को देखकर लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र की आंखों में आंसू थे और जब सुमंत्र अयोध्या नगर वापस लौटकर आते हैं तो सारे अयोध्यावासी उन्हें खाली रथ देखकर बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। उनको लगता था, ऐसा मन में आभास था कि राम, लक्ष्मण, सीता लौट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यह दुख भरा समाचार जो है सारे नगर में फैल गए हैं। सुमंत्र की आंखों में आंसू आ गया है। उन्होंने एक एक कर महाराज के प्रश्नों का उत्तर दिया, पर इससे महाराज को संतोष नहीं हुआ। वन गमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए और वन गमन के छठे दिन दशरथ की मृत्यु हो जाती है। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद में विचार विमर्श कर भरत को तत्काल बुलाने के लिए घुड़सवार दूत रवाना कर दिया। तो बच्चों अभी पाठ समझ गए हम लोग। पाठ था राम का वन गमन, यानी राम किस तरह से वन के लिए गमन किए हैं, वन गए हैं, किस तरह का माहौल था। पहले उन्हें राजा बनाया जा रहा था, बाद में केकई का विचार हुआ कि नहीं, राम को राजा नहीं बनाया जाए, भरत को राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। तो यह सब हो गया है। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है राम वनगमन में। और बच्चों इसमें प्रश्न उत्तर है एग्जाम के लिए। और देखिए इसमें कुछ कठिन वर्ड भी हैं, अगर आपको याद करना है तो इसको ज़रूर आप याद कर लीजिए ताकि आपको आगे और आसान हो जाएगा। और एग्जाम के लिए साथ ही इसमें प्रश्न उत्तर दिया गया है। पहला प्रश्न है, सीता ने राम के साथ वन जाने के लिए क्या तर्क दिया और राम ने उन्हें अयोध्या में ही रहने के लिए क्यों कहा।
इसका उत्तर है सीता ने राम के साथ वन जाने के लिए तर्क देते हुए कहा कि मुझे पिताजी ने आदेश दिया था कि मैं छाया की भांति सदा आपके साथ रहूं, इसलिए मैं आपके साथ वन जाऊंगी। राम ने सीता को अयोध्या में ही रहने के लिए कहा, यानी राम बहुत तरह से उन्हें सलाह दिए कि अयोध्या में ही तुम रहो, क्योंकि जंगल में बहुत तरह के जो है कष्ट उठाना पड़ेगा। उनका कहना था कि वन का जीवन कठिन होता है, वहाँ न तो रहने का स्थान है और न भोजन की कोई व्यवस्था है, कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन तुम नहीं जी पाओगी, इसलिए तुम्हें अयोध्या में ही रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न है राम के वन गमन के दृश्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, राम लक्ष्मण और सीता जब सबसे अनुमति लेकर वन गमन को निकले तो नगरवासी भी उनके रथ के पीछे दौड़ने लगे। राजा दशरथ और कौशल्या भी उनके पीछे पीछे गए। उन सब की आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। यह देख राम भी भावुक हो गए, यानी राम के भी आंखों में आंसू आ गई। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और तेज चलाने के लिए कहा ताकि लोग थककर पीछे रह जाएं और घर लौट जाएं। तीसरा प्रश्न है सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचने पर अयोध्या वासियों में क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है जब सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो अयोध्या वासियों ने उसे घेर लिया। उन्होंने राम के बारे में उनसे अनेक प्रश्न किए। उन्होंने पूछा, महामंत्री राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? वे क्या खाते हैं? उनके उत्तरों से किसी को भी संतोष नहीं हुआ। महाराज दशरथ की बेचैनी बढ़ती गई और राम के वनगमन के छठे दिन उन्होंने प्राण त्याग दिए। और बच्चों इसमें देखिए बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको MCQ प्रश्न उत्तर कहते हैं और इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर कहते हैं। पहला प्रश्न है रानी कैकेयी ने दशरथ के बारे में सुमंत्र से क्या कहा? इसका उत्तर है ख, वे राम के राज्याभिषेक के उत्साह में सारी रात जागते रहे और बाहर आने से पहले राम से कुछ बात करना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है महाराज दशरथ राम से क्या नहीं कह पाए? इसमें 4 ऑप्शन है, एक सही है। रानी कैकेयी द्वारा मांगे गए वरदान की भरत का राज्याभिषेक और राम को वनवास, यानी महाराज दशरथ राम से क्या नहीं कह पाए? यह है ख का है अपनी और कैकेयी के झगड़े की बात, ग अपनी बीमारी के बारे में, घ अपनी मजबूरी और लाचारी के बारे में। तो महाराज दशरथ राम से क्या नहीं कह पाए? इसका सही उत्तर है क, रानी कैकेयी द्वारा मांगे गए वरदान की भरत का राज्याभिषेक व राम को वनवास। तीसरा प्रश्न है राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी क्यों प्रसन्न हो गई? क, उसे लगा कि अब भरत के राज्याभिषेक में कोई बाधा नहीं। ख, राम वनवास जाने को तैयार है। ग, राजा दशरथ व्यर्थ चिंतित हो रहे हैं। घ, उपर्युक्त सभी। तो राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी क्यों प्रसन्न हुई? इसका उत्तर है घ, उपर्युक्त सभी, यानी क, ख, ग सब सही है, तो घ उत्तर इसका सही होगा। चौथा प्रश्न है राजा दशरथ ने राम से क्या आग्रह किया? क, तुम शीघ्र चले जाओ। ख, माँ कैकेयी की बात तुम्हें माननी पड़ेगी। ग, यह राज सिंहासन तुम्हारा है, तुम मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। घ, तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। तो राजा दशरथ ने राम से क्या आग्रह किया? उत्तर है ग, यह राज सिंहासन तुम्हारा है, तुम मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। 5वां प्रश्न है राम के वनवास जाने के विचार से लक्ष्मण सहमत क्यों नहीं थे? इसका उत्तर है ख, वे चाहते थे कि राम को अपने शौर्य के बल पर राज सिंहासन पर बैठना चाहिए। 6ठा प्रश्न है महाराज दशरथ के राज्य की सीमा कहाँ समाप्त होती थी? क, सरयू नदी के तट पर। ख, गंगा नदी के तट पर। ग, चित्रकूट तक। घ, इनमें से कोई नहीं। तो महाराज दशरथ के राज्य की सीमा कहाँ समाप्त होती थी? उत्तर है क, सरयू नदी के तट पर।
तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।